मैं हूँ नीलकंठ में और नीलकंठ के पास एक ढाबा है जहाँ पर हम कल रात में आके रुके थे। हमारी साइकिल ख़राब हो गई थी तो हमने साइकिल यहीं खड़ी कर दी थी और इसके बाद हम पैदल गए थे। तो जब हमने रुद्राक्ष का पेड़ निकाला जो कि हम इस क्षेत्र में लगाने के लिए लेकर आए थे स्वामी जी के आश्रम से, नीचे ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन से, तो इन महाशय द्वारा सहर्ष यह स्वीकार किया गया कि इस पेड़ को लगाएंगे भी और बचाएंगे भी। और इसके लिए इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम कर रखे हैं। मैंने देखा है, लौट कर आया हूँ मैं। कल मैं रात में गया था और आज सुबह लौट कर आया हूँ, तो मैंने देखा कि इन भाई साहब ने उस पेड़ को बहुत अच्छे से लगाया है और मुझे अब 100% विश्वास हो गया है कि यदि ऐसे लोग कर रहे हैं तो ये निश्चित ही उस पेड़ को ज़रूर बचा पाएंगे। तो अब हम इनसे कुछ बातें आपको बताना चाहेंगे, शायद आप भी ऐसे व्यक्ति से मिलकर अच्छा लगे आपको। और मैं मिलवाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर इनके कर्म आपको अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें अपने आचरण में उतारिए, क्योंकि सिर्फ ये और हम या कुछ लोग मिलकर ऐसा नहीं कर सकते। हम सबको कम से कम अपने हिस्से की जिम्मेदारी समझते हुए 1-2 पेड़ ज़रूर लगाने चाहिए और उन्हें बचाना भी चाहिए, सिर्फ लगाकर फ़ोटो नहीं खिंचवाना है। तो बात करते हैं। सर्वप्रथम हम आपसे आपका नाम और परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम है दीपक पासवान जी। हमारा गाँव है ग्राम सुबह। हाँ के पास में हमारा गाँव है। हाँ। और आपने अच्छा एक बात बताइए, आपने पेड़ को लगा देखते ही लगाने का फैसला कैसे किया? क्या ये बात मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके मन में आया था कि पेड़ को लगाऊं मैं? हाँ, तो पेड़ लगाने का मुझे बहुत शौक है। हाँ। और फिर रुद्राक्ष मेरे कब से वो थे कि मुझे रुद्राक्ष के पेड़ की तलाश में बहुत समय से था। अच्छा जी। मेरे को मिल नहीं पा रहा था। तो ये यहाँ स्वामी जी थे, उन्होंने तो मेरे को दे दिए रुद्राक्ष का पेड़ आपको लगाना चाहिए। हाँ, बहुत समय से इसके तलाश में था, लेकिन आपके पास मैंने जब देखा तो मेरे को भी इच्छा हुई कि मैं भी लगाऊँ। बिल्कुल, आपने जो किया है कहीं ना कहीं भगवान नीलकंठ का ही आशीर्वाद है कि हम दोनों ही एक दूसरे, मेरे पास पेड़ था लेकिन लगाने के लिए और बचाने का अवसर नहीं था, और ये भगवान की विशेष कृपा ही है जो मुझे आप जैसे लोगों से मिलाया। और आप भी मान सकते हैं कि भगवान नीलकंठ के कारण ही मैं आपके दरवाजे तक आया और हम दोनों को परमेश्वर ने मिलाया और हम एक अच्छे काम के लिए मिले। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अच्छा, आप एक बात बताएंगे मुझे, यहाँ पर प्राकृतिक नज़ारा तो बहुत बढ़िया है, लोग बहुत सारे वन हैं, फिर भी आप पेड़ों को लगाने के प्रति इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं? पेड़ देखो, अब पेड़ दिन प्रतिदिन पेड़ जो है लोग काट रहे हैं। हाँ। जंगल नष्ट हो रहे हैं। हाँ। तो हमें चाहिए कि हमें लगाना चाहिए। जो जितने भी पेड़ है सब हमारे पुरखों लगा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन आप कोई भी इसमें रुचि नहीं ले रहा पेड़ लगाने में। और अगर हम रुचि नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाली फ्यूचर के लिए हम गंदगी छोड़ के जा रहे हैं ना। तो क्या अगर हम सिर्फ पैसे छोड़ कर जाएंगे और पर्यावरण नहीं बचाया तो क्या हमारे बच्चे और या हमारी भावी पीढ़ियां बच पाएंगी? नहीं बच पाएंगी। तो सबसे प्रथम कर्तव्य हमारा पर्यावरण को बचाना है, क्योंकि बच्चा भूखा होगा तो रात भर जी लेगा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगी तो 1 सेकंड नहीं जी पाएगा। तो इसलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए। अच्छा जी। सुरक्षा भी करनी चाहिए। हाँ। तो दोस्तों, सिर्फ यही एक विषय है, हम और आप जैसे लोग ही अपने विचारों को अपने मन के अंदर दबाएं नहीं, बल्कि खुलकर सामने आएं। अगर हमें भविष्य की पीढ़ी के लिए अच्छा माहौल छोड़कर जाना है और उनसे बदले में, क्योंकि बच्चे हमेशा बच्चे नहीं रहेंगे, कल उनको हमारी गलतियां दिखेंगी तो शायद उसके लिए वो हमें कुछ भरा बुरा भी कह सकते हैं। ऐसा अवसर ना आए कि हमें अपने बच्चों के आगे शर्मिंदगी उठानी पड़े। तो हमें आज से ही इस धरा को सुरक्षित रखने के लिए अपने हिस्से की जिम्मेदारी को करते हुए पहल कर देनी चाहिए। किसी भी मुहूर्त का इंतज़ार नहीं करना है। अच्छे कार्य को किसी भी मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती है। अब कीजिए, आज से बेहतर है, क्योंकि आज से बेहतर कल नहीं होने वाला। कल किसने देखा है? तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराज।